Good morning, dear student. In the continuation of coordination chemistry, today we will do the factors affecting CFSE, crystal field stabilizing energy और crystal field splitting energy. क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं. देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, इस तरीके से क्रिस्टल फील्ड में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो है वो इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है. ये इसमें 3 नीचे हैं, देखो dxy dyz और dzx नीचे और ये दोनों ऊपर, और इनका जो बीच का गैप है, इस गैप को हम कहते हैं डेल्टा. ठीक, और डेल्टा मीन्स होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, और इसको हम मेजर करते हैं 10 dq में. dq इसकी यूनिट है. ठीक है, अब इसमें ही हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं. तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है चार्ज ऑन द मेटल आयन. चार्ज ऑन द मेटल आयन मीन्स कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स हैं. मान लीजिए, कंपैरिजन करिए, आयरन के दो कॉम्प्लेक्स हैं. एक पे आयरन पे चार्ज है +2 और एक पे चार्ज है +3. तो जिस कॉम्प्लेक्स में चार्ज मेटल आयन पे ज़्यादा होगा, उसके केस में स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी. मीन्स सिंपल, आप Fe का एग्जांपल ले लीजिए, आप क्रोमियम का एग्जांपल ले लीजिए. सेम मेटल में अगर कंपैरिजन करना है तो किस में क्वेश्चन क्योंकि आएगा विच कॉम्प्लेक्स हैज़ मोर CFSE. तो उसके केस में आप क्या देखेंगे कि अगर मेटल सेम है तो चार्ज देखेंगे, जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उसके केस में डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी. ठीक है. दूसरा इसमें है फैक्टर नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स. नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसमें जितने ज़्यादा डी ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे आप क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम में है, क्रोमियम +3 में आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और Mn की बात करेंगे, Mn +2 में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन. तो जिसमें डी और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, स्प्लिटिंग भी उसी में ज़्यादा होगी. ठीक है, देखिए 1 बाय 1 एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे Fe के दो कॉम्प्लेक्स हैं, FeH2O6, FeH2O6. एक में बाहर +2 है, +3 है. तो कैसे आपको पता लगेगा कि CFSE की वैल्यू कितनी होगी? इट डिपेंड्स कि Fe पे कितना चार्ज आ रहा है. यहाँ पे देखो Fe पे चार्ज है +2, यहाँ पे चार्ज है +3. तो जिसमें चार्ज ज़्यादा होगा उसी में CFSE की वैल्यू भी ज़्यादा होगी. दूसरा एग्जाम्पल हम CO का ले रहे हैं. सेम, कि चार्ज ज़्यादा होगा तो CFSE की वैल्यू ज़्यादा होगी. ठीक, यहाँ पे जो आपको ये पर सेंटीमीटर में गिवन है, ये आपको लैम्डा गिवन है. कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा उसके लिए लैम्डा. ठीक है. दूसरा है सेम चार्ज डिफरेंट मेटल. अगर मान लीजिए डिफरेंट मेटल्स हैं, आपको दे दिए COH2O6, NiH2O6, तो आप कैसे बताओगे कि किस में CFSE की वैल्यू ज़्यादा होगी? उस केस में आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसे CO में है 3d7 और Ni में यहाँ पे आ गया 3d8. तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होंगे, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जिसका कम होगा, उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी. ठीक है. इसी के बाद सेम चार्ज डिफरेंट मेटल. अब दो मेटल हैं अलग अलग, लेकिन दोनों पे सेम चार्ज है, तो उसके केस में हम क्या देखेंगे, जिसमें न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी. इसका मतलब कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी. ये आपको बच्चों पिछले 2-3 सालों से ये बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है. इस तरीके से कंपैरिजन करके आपको पूछा जाता है कि किस में डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी. तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो पहले आप चेक करो कि सेम मेटल है या अलग है. ठीक है, अगर सेम मेटल है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर कर लो. अगर अलग अलग मेटल हैं तो पहले उनका आप डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर कर लीजिए. ठीक है. फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कलर. ठीक, ये देखिए, ये मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जो स्प्लिटिंग होती है वो एक एनर्जी चेंज है. इसमें ये जो यहाँ से स्प्लिटिंग हो रही है, 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर,
ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं बेरी सेंटर। 3 ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो रही है और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसको इस रेशियो में बांटा गया है 0.4 dq, या इसको हम ऐसे भी कहते हैं 2/5 और ये आपका 3/5। ठीक, तो देखो टोटल एनर्जी इसमें आप जब चेक करेंगे तो इसके केस में टोटल एनर्जी, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है ये इंक्रीज हो रही है, तो टोटल जो एनर्जी है वो 0 है। जो डिक्रीज हो रही है उसको माइनस लेंगे, जो इंक्रीज हो रही है उसको प्लस लेंगे, तो टोटल एनर्जी आपकी 0 आएगी। ठीक, बट जब इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करता है तो किस तरीके से एनर्जी का चेंजेस होता है वो देखो। गेन इन एनर्जी, कितनी एनर्जी गेन करी, 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना लॉस हुआ, वो -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसे मान लीजिए नीचे यहाँ पे इस वाले केस में देखो आप कि ये फर्स्ट वाला केस है आपका, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, D4 वाला केस है जिसको मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन आता है। 2 केस है यहाँ पे, ये लो स्पिन और ये हाई स्पिन, यानी कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये वीक लिगेंड है। डेल्टा इज ग्रेटर देन पी, डेल्टा इज लेस देन पी। तो 4th इलेक्ट्रॉन के पास चॉइस है कि वो कहाँ जाएगा। अगर डेल्टा की वैल्यू कम होगी तो वो जंप कर जाएगा ऊपर, और अगर डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो वहीं पेयर हो जाएगा। इसीलिए उसको हम वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड कहते हैं। ठीक, तो हम इससे आगे बढ़ के हम कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। जनरली जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स हैं वो सब के सब कलर शो करते हैं, और ये कलर शो करने का अभी तक हम क्या रीज़न देते आए हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कलर्ड होगा। बट एक्चुअल इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो CFT में ही मिलता है। CFT में ये जो स्प्लिटिंग हो रही है d ऑर्बिटल की, यही स्प्लिटिंग जो है वो इनके कलर या कलरलेस होने का रीजन है। एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर 2Tg सेट टू EG सेट, नीचे वाले जो T2 सेट है वहां से वो EG सेट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है तो लाइट इन द विजिबल रेंज इज एब्जॉर्ब, विजिबल रेंज की लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जब एब्जॉर्ब करेगा तो वापस आने पर क्या करेगा, वही उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करेगा। द स्प्लिटिंग ड्यू टू द नेचर ऑफ लिगेंड कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड यूजिंग ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम कलर मेजर करते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी का कलर वो शो कर रहा है। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉलर वैल्यू ऑफ डेल्टा रिजल्ट इन कलर इन द ग्रीन रेंज। अगर डेल्टा की वैल्यू कम होगी तो वो ग्रीन रेंज में आएगा। जैसे विजिबल का आपको पता है विब ग्योर होता है, तो ग्रीन रीजन मीन्स मिडल वाले रीजन में आएगा, और लार्जर जो वैल्यू होगी वो वाई रीजन में आएगी, येलो रीजन में। तो इसीलिए मोस्टली कॉम्प्लेक्स जो है वो इसी तरीके से शो होते हैं। अब ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। ये है आपकी लिगेंड की स्ट्रेंथ, कि किसकी लिगेंड की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा होगा और वीक फील्ड कौन सा होगा। इसमें हम सबसे स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड को मानते हैं वो है CO और CN, और सबसे वीक में हमारा आता है I और Br, यानी हेलोजन जो है वो सबसे कम में आते हैं और CO CN जो है वो सबसे ज़्यादा में आते हैं। ये जो H2O आप देख रहे हैं पूरी सीरीज में, H2O ऑलमोस्ट मिडिल के लेफ्ट साइड आता है, इसलिए इसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, अब ये देखिए ये कलर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप देखो कुछ पैटर्न जो है हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। COF6 कौन सी वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब करी, 7, तो लाइट इसने एब्जॉर्ब करी रेड, तो इसका जो कलर होगा वो ग्रीन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करता है। इसी तरीके से ऑक्सलेट है, तो ये अब आप देखो F क्या है, वीक लिगेंड है, तो 700 nm कर रहा है, और C2O4 उससे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, और कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो ज़्यादा डार्क दिखाई देगा। ठीक है, तो ग्रीन से वो लेफ्ट की तरफ मूव करने लगेगा, कलर विब ग्योर है ना,
जी जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी वो ग्रीन से ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। H2O C2O4 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये इसी तरीके से कलर शो करेगा। अब देखो CN सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सबसे कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, सबसे कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा तो इट मीन्स अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जो कलर शो होगा वो विजिबल रेंज में आएगा पेल येलो। इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से देखो कि CO के अलग अलग कलर्स हैं। इट डिपेंड अपॉन कि कैसा लिगेंड कैसा होगा। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और येलो रीजन की तरफ दिखाई देगा। ज़्यादा अगर वीक लिगेंड होगा तो ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ग्रीन रीजन की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। अब इसके बाद स्ट्रक्चर या फिर आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन इस बार आपके कोर्स से हट गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है। मेटल कार्बोनिल भी आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।